अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा आतिफ जुल्फ़िकार और आप देख रहे हैं RAZ ऑफिशियल। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का मौजू बड़ा दिलचस्प है। इसको हम दिलचस्प भी कह सकते हैं और अफसोसनाक भी। वो ये है कि हमारे मुल्क की जो सियासत है उसमें जो हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तिलाह है वो कैसे मुतारिफ़ हुई और उसकी तारीख़ क्या है, ये शुरू कहाँ से हुई, अब कहाँ पर है और इसने अब तक कितनी तरक्की की है, इसने कितनी शक्लें बदली हैं और उसकी हालिया शक्ल कौन सी है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में जो सियासत में हॉर्स ट्रेडिंग की इस्तिलाह है ये कुछ ज़्यादा पुरानी नहीं है। ये जनरल ज़िया-उल हक़ की वफ़ात के बाद जब 1988 का इलेक्शन हुआ और मुस्लिम लीग में और पीपल्स पार्टी में जो एक रस्साकशी शुरू हुई, उस दौरान ये इस्तिलाह मुतारफ़ हुई। लेकिन दुनिया की तारीख़ में इस्तिलाह बहुत पुरानी है। अगर हम इसकी थोड़ी सी आपकी दिलचस्पी करें, इसकी हिस्ट्री बता दें तो नाज़रीन, ये जो तुर्कमानिस्तान का हुक्मरान था अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह, उसके ज़माने से ये इस्तिलाह शुरू हुई थी। जब चंगेज़ ख़ान ने हमले का इरादा किया तुर्कमानिस्तान पर, तो चंगेज़ ख़ान की फ़ौजों की जो सबसे बड़ी क्वालिटी थी, जो उससे पहले दुनिया में ये नहीं थी, कि उसने अपनी फ़ौज सिर्फ घुड़सवारों पर मुश्तमिल रखी हुई थी। उसमें कोई पैदल दस्ते नहीं थे, उसमें कोई हाथी नहीं थे। उसकी वजह यह थी कि वो अपनी एक स्पीड को मेनटेन करना चाहता था और इसी वजह से उसको शिकस्त देना तकरीबन नामुमकिन हुआ था। तो अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह को जब इस हवाले से पता चला कि ये सिर्फ घोड़ों पर सफ़र करते और उनके घोड़ों पर सफ़र करने का तरीका ये था कि वो अपने घोड़े रास्ते में बदलते थे, मुसलसल बदलते थे। जहाँ जाते थे वहाँ से मज़ीद घोड़े वो लेते थे और आगे बढ़ जाते थे ताकि उनकी स्पीड में फ़र्क ना आए। और वो एक महीने में जो लश्कर रास्ता तय करते थे वो एक हफ़्ते में अपने दुश्मन के सर पर पहुँच जाते थे। तो अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने पहली दफ़ा ये टेक्निक इस्तेमाल की कि उसने चीन से लेकर और तुर्कमानिस्तान तक रास्ते में जितनी आबादियाँ थी, जितनी बस्तियाँ थी, जितने उस ज़माने में शहर थे, वहाँ से तमाम के तमाम उसने घोड़े ख़रीद लिए। और जो मंगोल थे उनके लश्कर को बहुत ज़्यादा रास्ते में मसाइल का सामना करना पड़ा, उनकी स्पीड काफ़ी मुतासर हुई। तो उस ज़माने में जो सबसे पहले हॉर्स ट्रेडिंग की, वो बाकायदा असली वाले घोड़ों की हॉर्स ट्रेडिंग थी। वहाँ से इस्तिलाह शुरू हुई, ये अलाउद्दीन ख्वारिज़म शाह ने शुरू की। उसके बाद 1893 में न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसको इस इस्तिलाह को सियासी तौर पर इस्तेमाल किया कि जब वहाँ पर जो सियासत में लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हुई तो उसमें उन्होंने इसका लफ्ज़ हॉर्स ट्रेडिंग सियासी मायनों में इस्तेमाल किया। और उसके बाद से लेकर अभी तक दुनिया में मुख्तलिफ़ ममालिक में ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती रहती है। अलबत्ता पाकिस्तान में ये 1988 के बाद ये इस्तिलाह ज़्यादा आई। इस पाकिस्तान में ये इस्तिलाह सबसे पहले इस्तेमाल हुई जब मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जो है वो अपने हामी अरकान असम्बली को छांगा मांगा के जंगल में एक किस्म का मुक़य्यद कर दिया। छांगा मांगा के जंगल जो है वो दुनिया में इंसानी हाथों से लगाया हुआ दूसरा बड़ा जंगल है। उससे पहले ये कसूर के दो भाई थे, वो डकैतियाँ करते थे, छांगा और मांगा। तो वो एक छोटा सा जंगल था, तो उसमें वो रुपोश हो जाते थे वारदातों के बाद, तो उस वजह से उस जंगल का नाम छांगा मांगा पड़ गया। लेकिन जब अंग्रेज़ आए तो उन्होंने उसको तोसी दी उस जंगल को। वहाँ पर नाज़रीन सरकारी रेस्ट हाउसेस मौजूद हैं। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने उस ज़माने में वहाँ पर जो है वो अपने पार्टी के अरकान असम्बली और अपने हम ख्याल अरकान असम्बली को वहाँ पर रखा, अगरचे कि उनको वहाँ पर दुनिया की तमाम सहूलतें दस्तयाब थी। और इसके बावजूद जो है वहाँ पर बहरहाल वो कैद थे और वहाँ पर उन्होंने ये सिलसिला शुरू किया। और जो अपनी सियासी हरीफ थी उस ज़माने में मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो, उनके ख़िलाफ़ ये सिलसिला शुरू किया। नाज़रीन, नवाज़ शरीफ से पहले जो पाकिस्तान की सियासत थी उसमें जो पैसे की इन्वॉल्वमेंट थी वो थी तो ज़रूर, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं थी। इसलिए कि जो बड़े से बड़े सियासतदान थे पाकिस्तान में, बड़े से बड़े जो रोसा थे, वो बहुत ज़्यादा रईस होने के बावजूद उनकी जो क़ुव्वत ख़रीद थी वो बड़ी महदूद थी। तो मियाँ नवाज़ शरीफ की फ़ैमिली वो पहली फ़ैमिली थी पाकिस्तान के अंदर जो कि हम कह सकते हैं कि पूरी पार्लियामेंट को ख़रीद लेने की सलाहियत और इस्तिताअत रखती थी। अगरचे कि उसके बाद से लेकर अब तक तो ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं, ऐसे बहुत सारे सियासी खानवादे डेवलप हो चुके हैं जो कि जिनकी क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हॉर्स ट्रेडिंग का कारोबार जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा तरक्की करता जा रहा है। नाज़रीन, उस ज़माने में एक और बड़ा दिलचस्प वाक़या हुआ कि जब मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म थी और उनके ख़िलाफ़ मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब थे, उनकी कोशिशों से एक तहरीक अदम एतमाद को लाया गया। तो एक जो वज़ीर मुमलिकत थे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की काबीना के, उनके बारे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने एक इल्ज़ाम आयद किया कि वो चूँकि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को छोड़कर उस वक्त के अपोजिशन के साथ मिल गए थे, तहरीक अदम एतमाद का साथ देने लगे। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने उस ज़माने में उनसे चूँकि 2 करोड़ रुपए रिश्वत तलब की थी और वो उन्होंने नहीं दी, जिसकी वजह से वो अपोजिशन के साथ चले गए। तो जब उन सियासतदान से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अखबार नवीस ने यह सवाल किया
कि जनाब आपके ऊपर तो ये इल्ज़ाम है कि आपने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो से 2 करोड़ रुपये मांगे हैं। तो वो साहब बड़ी पुरस्कार अंदाज में मुस्कुराए। उन्होंने कहा जी आपको ख़बर जो है वो आधी उन्होंने दी है, वो पूरी नहीं दी। तो उनका जी वो पूरी खबर क्या है? तो उनका जी मैंने 2 करोड़ रुपये भी मांगे थे, एक थान लट्ठे का भी मांगा था और एक डिब्बी गोल्ड लीफ की भी मांगी थी। तो जिस पे एक बहुत कहा बुलंद हुआ और ये मामला आगे बढ़ा। और वो तरीक़े एतमाद तो कामयाब नहीं हो सकी, लेकिन उसमें ये ज़रूर हुआ कि वो जो था हाउस ट्रेडिंग का पहलू उस तरीक़े एतमाद में हमें बहुत ज़्यादा नज़र आया। उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ सियासी अदवार में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हाउस ट्रेडिंग होती रही, अब भी जारी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आरिफ नकई बने वज़ीर आला पंजाब, मियाँ मंजूर भुट्टो बने वज़ीर आला पंजाब, उस ज़माने में भी हाउस ट्रेडिंग की गई मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। और फिर जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया तो ये हाउस ट्रेडिंग जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की आपस की रस्साकशी से निकल कर ये जनरल परवेज़ मुशर्रफ के हामियों और उनके मुखालफिन के दरमियान शिफ्ट हो गई। और आपको याद होगा कि उस ज़माने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से एक बहुत बड़ा ग्रुप तोड़कर जो है वो मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली की हुकूमत बनवाई गई और उस मखदूम सईद फैसल साले याद की क़यादत में वो ग्रुप जो है वो पैट्रियाट ग्रुप के नाम से आया और वो उन्होंने जो नहीं है वो हुकूमत का साथ दिया। और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो हाउस ट्रेडिंग है उस तरीके से वो मुश्किल 1, 2 या 3 वोटों के दम पर मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली की हुकूमत को कायम किया गया। उसके बाद से नाज़रीन जब मियाँ नवाज़ शरीफ वापस आए और उनकी दोबारा दौरे सियासत शुरू हुआ था, लेकिन उस वक्त नवाज़ शरीफ इतने ज़्यादा मजबूत हो चुके थे सियासी तौर पर कि वो जब भी आते थे कभी 2/3 अक्सरियत लेकर आते थे, कभी 3/4 अक्सरियत लेकर आते थे। तो वो जो अमली हाउस ट्रेडिंग थी, जो किसी को मुखालिफ अरकान असम्बली को पैसे देकर ख़रीदने वाला मामला था, वो उनको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन जब हमने देखा कि अब जो हालिया जब इलेक्शन हुआ 2018 का, तो इसमें फिर एक दफ़ा हाउस ट्रेडिंग के कारोबार ने अरूज पकड़ा और आपने देखा कि इस इलेक्शन के नतीजे में इमरान खान साहब जो हैं वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले सके थे असम्बली के इलेक्शन में और उसके नताइज के नतीजे में। तो उसके नतीजे में उनको ख़ुद भी वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए और पंजाब में तो उनकी पार्टी अक्सरियत में भी नहीं थी, सादा अक्सरियत तो उनके पास नहीं थी, लेकिन वो एक लार्जेस्ट पार्टी भी नहीं थी। तो वहाँ पर भी उनको ये काम करना पड़ा और वफाक में भी उनको ये करना पड़ा। और जनाब जहांगीर तरीन जो उस वक्त इमरान खान के दाना बाजू समझे जाते थे, उन्होंने वो जहाज़ भर भर कर वो जो है वो अरकान असम्बली, जो सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली के अरकान थे जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे, उनको जाके उनसे रब्ते किए और उनके साथ अपने मामला तय करके उनको PTI में शामिल करवाया या PTI की हुकूमत का ऐलान करवाया। उसके बाद फिर आपने देखा कि जो एक सराइकी सूबे का नारा था, उसमें एक ग्रुप बना, उसने जो PTI का साथ दिया। अभी भी उनके लोग वफाकी वज़रा भी हैं, सूबे में भी हैं। वो फिर उसके बाद जब इलेक्शन ख़त्म हुआ तो वो सराइकी सूबे वाला मामला भी वहीं पर रह गया, क्योंकि वो तो बेसिकली अगर हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक के लिए एक आई वाश था। सियासी जो मामलात थे उसमें सराइकी सूबे में के बनाने में ना तो किसी को दिलचस्पी थी, ना सराइकियों को थी और ना हुकूमत को थी। और जब वो मामलात आपस में तय हो गए उन ग्रुप्स के और हुकूमत के, और उसके बाद वो फिर ये सारा मामला रह गया। तो नाज़रीन हाउस ट्रेडिंग जो थी वो शुरू में पाकिस्तान के अंदर हम गुज़श्ता 32 सालों में देखते हैं कि वो पैसे देकर अरकान असम्बली को ख़रीदा जाता था। लेकिन अब जो है ये काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुकी है। अब इसमें पैसों के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई हैं। पैसे तो लिए जाते हैं। और जो मैंने आपको बताया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ज़माने में जब वो वज़ीर-ए-आज़म थी और नवाज़ शरीफ वज़ीर पंजाब थे, उस वक्त जो 88 से 90 के दरमियान जो रेट था वो बड़ा दिलचस्प था। उस वक्त 1.5 करोड़ रुपया, उस ज़माने में 1.5 करोड़ खासी रकम होती थी। वो रुकने सूबाई असम्बली का रेट लगाया गया था और 3 करोड़ रुपया जो है वो रुकने कौमी असम्बली का रेट लगाया था। लेकिन अब चूँकि कुछ वक्त गुजर गया, कुछ करेंसी डी वैल्यू हो गई, कुछ ज़रूरियात बढ़ गई, तो ये जो आखिरी इलेक्शन गुजरा पाकिस्तान में 2018 में, इसमें फिर हमें ये पता चला कि जी ये रेट जो है वो 25 करोड़ से ऊपर चला गया था सूबाई असम्बली के रुकन का। और कौमी असम्बली का तो खैर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि 40 से 50 करोड़ रुपये तो यकीनन होगा। इसके अलावा थोड़ा सा इसमें यह भी मामला हुआ कि ये हाउस ट्रेडिंग में जहाँ रुपयों से ख़रीदो फरोख्त अरकान असम्बली की होती थी, वहाँ पर यहाँ पे हमने ये भी देखा कि जब सेनेट के इलेक्शन होते हैं तो जो फाटा से पहले, जब तो फाटा मर्ज हो गया, उससे पहले जो फाटा से अरकान मुंतखब होते थे, उनमें से काफ़ी अरकान ऐसे होते थे जिनका कभी कोई सियासत से ताल्लुक़ नहीं रहा होता था और इवन के किसी सियासी जमात से भी नहीं रहा होता था। लेकिन वो जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी, जो जिन लोगों ने वोट देना होता था, वो उनको ख़रीद लिया करते थे। अरकान असम्बली से वो पैसे देकर अपने लिए वोट ख़रीद कर सेनेटर मुंतखब होते रहे और अब भी होते हैं। तो ये मामला थोड़ा सा उस सेनेट की तरफ भी चला गया।
फिर हमने हालिया सियासत में देखा कि 2-3 दफ़ा ये काफ़ी पुरस्कार तरीक़ों से काम हुए। आप चेयरमैन सेनेट का ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद देखें कि खड़े होकर जब तहरीक की हिमायत के लिए लोग खड़े होते हैं तो उनकी तादाद क्या होती है, और जब वो खुफिया पोलिंग होती है तो उसके बाद क्या होती है। अब इसमें जो है वो काफ़ी जिद्दत आ गई है। वो जो छांगा मांगा से सियासत शुरू हुई थी हॉर्स ट्रेडिंग की, वो जो जहाज़ भर भर कर अरकान असम्बली लाने तक पहुंची, लेकिन उसके साथ साथ उसमें कुछ अब ये सिर्फ चंद रुपयों की या चंद करोड़ या चंद अरब की बात ही रही। अब ये पूरा पैकेज में शुमार हो गया। इस पैकेज में ना सिर्फ जो है वो घोड़े जिनके ऊपर सवारी करके इक़्तिदार तक पहुंचा जाता है, उनके और भी कुछ मुतालबात बढ़ गए हैं। अब वो उनके जो पैकेजेस हैं वो बढ़ गए हैं। उनमें पैसों के साथ साथ अब उनमें आप वजारतें भी कह लें, आप उनमें मुशावरतें भी कह लें, आप उनमें उनके करीबी अजीज़ों को जो बड़ी बड़ी की पोस्ट हैं उन पर लगाना भी शामिल है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ प्लाट्स, उनके मुख्तलिफ़ परमिट्स जो हैं, मुख्तलिफ़ कारोबारी उनको मफादात पहुँचाया जाना भी अब इन पैकेजेस में शामिल हो गया है। और उसके साथ साथ बैरून मुल्क दौरे तो खैर अब बहुत आम सी चीज़ हो गई है। तो ये जो अब है ये मामलात अब पैकेज डील की तरफ चले गए हैं। और अब उसके अलावा भी अगर हम देखें कि इस पैकेज डील के अलावा भी बहुत सारे फ़ायदे होते हैं कि जब कोई रुकन असम्बली के साथ हॉर्स ट्रेडिंग की जाती है और उसको ख़रीदा जाता है तो वो ना सिर्फ पैसे लेता है, अपने अजीज़ और अकारब बड़ी पोस्टों पे लेता है, कुछ परमिट लेता है, उसके साथ उसके ऐसे भी मुतालबात होते हैं कि जी मेरे इलाके में जो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ये उसमें या उसके गिरदनवा में इतने SHO मेरी मर्ज़ी के लगेंगे, इतने तहसीलदार मेरी मर्ज़ी के लगेंगे, इतने पटवारी मेरी मर्ज़ी के लगेंगे, इतने एजुकेशन डिपार्टमेंट के लोग मेरी मर्ज़ी के लगेंगे। तो ये भी सारी अब उस पैकेज डील में शामिल होती हैं और अब ये मामलात काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड होते जा रहे हैं। नाज़रीन, जहाँ ये हॉर्स ट्रेडिंग का जो मामला है इसमें ये एक बहुत दिलचस्प चीज़ है, लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक चीज़ है। हम ये समझ रहे थे कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब मुल्क में तालीम की शरह बढ़ेगी तो शायद ये रवायती सियासत में कमी आएगी, लेकिन अभी तक हमें पाकिस्तान की सियासत में जो है वो कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता है जहाँ पे कोई शख्स अपने किसी नज़रिए की बुनियाद पर या अपने किसी एजुकेशन की बुनियाद पर या अपनी किसी अहलियत की बुनियाद पर जो है वो आगे तरक्की कर सके या लोग उसको इस काबिल समझें कि उसको अपना नुमाइंदा बना लें। तो अब पहले भी पाकिस्तान में दौलत की सियासत और थी और अब गुज़श्ता जो हालिया सियासत है गुज़श्ता 32 सालों की, उसमें ये दौलत की सियासत जो है इसने तरक्की ही की है। और अभी हमें मुस्तक़बिल करीब में कोई ऐसा इम्कान नज़र नहीं आता कि ये कोई ऐसा मामला जो है वो हो सके। तो नाज़रीन, अगर हमारा प्रोग्राम आज का आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर जो है वो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा।